हेलो स्मार्ट स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स चल रहा था। हमने पिछली क्लास में जो बात की उसकी थोड़ी सी हल्की सी झांकी आपको दिखा देता हूँ। हमने पिछली क्लास में बात की थी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, ग्राफ किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, छोटे भाई बड़े भाई कौन कौन है, क्या डिसीजन वेरिएबल्स नेगेटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना है, एमसीक्यूज जो इसमें आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज ज़्यादा आएंगे। चलिए, बहरहाल आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे किसके ऊपर, फिजिबल रीजन के ऊपर में, कि कौन से रीजन फिजिबल होते हैं। राइट, इसमें हमारे पास दो तरीके के रीजन होते हैं। फिजिबल का मतलब आप समझ रहे हैं, वो रीजन जो मुझे चाहिए, जो मेरे काम का है। राइट, उसे फिजिबल कहा जाता है। जो मेरे काम का है उसे फिजिबल बोलेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि मेरे मार्क्स 95 आने चाहिए, तो 95 विल बी द फिजिबल मार्क्स फॉर मी। अगर मेरे 94 भी आए तो मैं उन मार्क्स को फिजिबल नहीं कहूँगा। आई बात समझ में? तो मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए? 95 आने चाहिए। तो आप सभी के मार्क्स कितने आने चाहिए? 95 या उससे ऊपर आने चाहिए। कमेंट थर्ड में लिखते जाना ज़रूर। राइट, अब इसमें देखो, फिजिबल रीजन तो हम समझ गए कि जो मेरे काम का है। अब इसमें काम का कैसे पता चलेगा? जो सवाल में पूछा जाएगा हम उसी का तो ग्राफ बनाएंगे ना, अपनी तरफ से तो कुछ लाएंगे नहीं। अब इसमें फिजिबल रीजन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बाउंडेड रीजन। ये जो आप एग्जाम्पल नीचे देख रहे हैं ये बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड का मतलब हो गया घेरा हुआ। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये लाइन दिख रही है, एक दो तीन, तीन लाइनें आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनको हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ कैसे करेंगे अभी सीखेंगे सब कुछ हम। राइट, तो इसमें अगर आपको देखे जाएगा तो यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ये चारों तरफ से घिर गया है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो देखो, एक तो ये वाला पॉइंट है एक, एक ये वाला पॉइंट है दो, एक ये वाला पॉइंट है तीन, एक ये वाला पॉइंट है। तो चारों पॉइंट से ये घिर चुका है। और इन चारों को ही कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों पॉइंटों को उठा लेंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे। उसमें हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे z, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इन चारों पॉइंटों को हम यहाँ पे लिख लेंगे a b c d, जितना भी हो सके। ठीक है, चारों पॉइंट को हमने लिख लिया और हम उसे किस में पुट कर देंगे उन पॉइंट्स को। जैसे 120,0, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इसे हम किस में डाल देंगे? इसे हम डाल देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर में। और फिर जो हमसे पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है तो हम देख लेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। मिनिमम पूछा गया है तो हम देख लेंगे किस पॉइंट पे मिनिमम है। जिस पे मैक्सिमम होगा हम वो आंसर कर देंगे, जिस पे मिनिमम होगा हम वो आंसर कर देंगे। अगर हमसे मैक्सिमम पॉइंट पूछा गया है तो वो पॉइंट ले लेंगे, मिनिमम पॉइंट पूछा गया है तो वो पॉइंट ले लेंगे। तो ये है हमारे पास बाउंडेड रीजन। इस तरीके के जो ग्राफ आपको दिखाई देंगे ये है अनबाउंडेड, क्योंकि इस तरफ से खुला हुआ है ना। इस तरफ से तो पता ही नहीं है तो कितने आगे जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा किधर ये एंड होगा। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पर लिमिटेड है। एक तो ये है एक, दो और ये तीन। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कॉर्नर पॉइंट है? सिर्फ तीन हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ से भी क्या पता बहुत सारे हों, लेकिन इधर का कॉर्नर हमें नहीं मालूम। राइट, तो ये होते हैं अनबाउंडेड रीजन। इसे क्या कहते हैं? ये घिरे हुए नहीं है, खुले हुए हैं ये बेचारे। ठीक, तो इस बार के सिलेबस में इसे कट कर दिया गया है, तो ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं आएगा। अगर अगली बार कभी आया तो फिर हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल इस पर बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। सिलेबस में क्या है? सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड रीजन है। थोड़ी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि अनबाउंडेड रीजन कैसे होते हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल फ्रॉम द सेकेंड लेक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स।